नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रुद्रा अभी सिंह। स्वागत है आपका देव शक्ति हीलिंग हब यूट्यूब चैनल पर। दर्शक मित्रों, जैसा कि इस वर्ष 30 अक्टूबर दिन शुक्रवार को शरद पूर्णिमा पड़ने जा रहा है, आइए शरद पूर्णिमा महात्म्य के ऊपर हम थोड़ी बातें करेंगे और बताएंगे कि शरद पूर्णिमा का क्या महात्म्य है, शरद पूर्णिमा का क्या विशेष रूप से हमें करना चाहिए। सभी पूर्णिमाओं में से शरद पूर्णिमा का खास महत्व होता है। शारदीय नवरात्रि के खत्म होने के बाद शरद पूर्णिमा आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा मनाई जाती है, जो इस साल 30 अक्टूबर को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चांद अपनी 16 कलाओं से पूरा होकर रात भर अपनी किरणों से अमृत की वर्षा करता है। माना जाता है कि इस दिन खीर खुले में रखने से ओस के कण के रूप में अमृत बूंदें खीर के पात्र में भी गिरेंगी, जिसके फलस्वरूप यह खीर अमृत तुल्य हो जाएगा, जिसको प्रसाद रूप से ग्रहण करने से प्राणी आरोग्य एवं कांतिवान होते हैं। हालांकि शरद पूर्णिमा में यह ऐसा समय विशेष महत्व रखता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक होता है और इसलिए चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन पर, हम प्रत्येक इंसानों के जीवन पर विशेष रूप से पड़ता है। हिंदू धर्म के में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के भी नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा को कौमुदी व्रत के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से सुसज्जित होकर जो वह अपनी अमृत रूपी वर्षा जो करते हैं, साथ ही साथ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महात्म्य है। शरद पूर्णिमा का चांद और साफ आसमान मानसून के पूरी तरह चले जाने का प्रतीक है। कहते हैं ये दिन इतना शुभ और सकारात्मक होता है कि छोटे से उपाय से बड़ी बड़ी विपत्तियां टल जाती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इसी दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए धन प्राप्ति के लिए ये तिथि सबसे उत्तम मानी जाती है। शरद पूर्णिमा के ऊपर कुछ विशेष तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वर्ष के 12 महीनों में ये पूर्णिमा ऐसी है जो तन, मन और धन तीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। इस पूर्णिमा को चंद्रमा की किरणें से अमृत वर्षा होने के साथ धन की देवी महालक्ष्मी रात को ये देखने के लिए निकलती हैं कि कौन जाग रहा है। वो अपने कर्मनिष्ठ भक्तों को धन एवं धान्य से भरपूर करती हैं। शरद पूर्णिमा का नाम कोजागरी पूर्णिमा भी है, यानी लक्ष्मी जी पूछती हैं कौन जाग रहा है। आश्विन महीने के पूर्णिमा को चंद्रमा आश्विन नक्षत्र में होता है, इसलिए इस महीने का नाम आश्विनी पड़ा है। एक महीने में चंद्रमा से जिन 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है, उनमें से ये सबसे पहला है और आश्विन नक्षत्र की पूर्णिमा आरोग्य देती है। केवल शरद पूर्णिमा को ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण होता है और पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट भी। चंद्रमा की किरणों से इस पूर्णिमा को अमृत बरसता है। आयुर्वेदाचार्य वर्ष भर इस पूर्णिमा की प्रतीक्षा करते हैं। जीवनदायिनी रोगनाशक जड़ी बूटियों को वह शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखते हैं। अमृत से नहाई इन जड़ी बूटियों से जब दवा बनाई जाती है तो वह रोगी के ऊपर तुरंत असर करती है। चंद्रमा को वेदों पुराणों में भी मन के समान माना गया है। चंद्रमा मनसो जातः। वायु पुराण में चंद्रमा को जल का कारक बताया गया है। प्राचीन ग्रंथों में चंद्रमा को औषधीय यानी औषधियों का स्वामी भी कहा गया है। ब्रह्म पुराण के अनुसार सोम या चंद्रमा से जो सुधामय तेज पृथ्वी पर गिरता है, उसी से औषधियों की उत्पत्ति हुई। जब औषधि 16 कला संपूर्ण हो तो अनुमान लगाइए उस दिन औषधियों को कितना बल मिलेगा। शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में रखी खीर खाने से शरीर के सभी रोगों को दूर होते हैं। ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन और भाद्रपद मास में शरीर में पित्त का जो संचय हो जाता है, शरद पूर्णिमा की शीतल धमन चांदनी में रखी खीर खाने से पित्त बाहर निकलता है।
लेकिन इस खीर को एक विशेष विधि से बनाया जाता है। पूरी रात चांद की चांदनी में रखने के बाद सुबह खाली पेट यह खीर खाने से सभी रोग दूर हो जाते हैं, शरीर निरोगी होता है। शरद पूर्णिमा को रस पूर्णिमा भी कहते हैं। स्वयं 16 कलाओं संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ी हुई है। यह पूर्णिमा इसी रात अपनी राधा रानी के साथ अन्य सखियों के साथ श्री कृष्ण जी ने महारास रचाए थे। कहते हैं जब वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण महारास रचा रहे थे तब चंद्रमा आसमान से सब देख रहा था और वह इतना भाव विभोर हुआ था कि उसने अपनी शीतलता के साथ पृथ्वी पर अमृत की वर्षा आरंभ कर दी। गुजरात में शरद पूर्णिमा में लोग रास रचाते हैं और गरबा खेलते हैं। मणिपुर में भी श्री कृष्ण भक्त रास रचाते हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में शरद पूर्णिमा की रात को महालक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस पूर्णिमा को जो महालक्ष्मी का पूजन करते हैं और रात भर जागते हैं उनकी सभी कामनाओं पूर्ण होती है। ओडिशा में शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। आदिदेव महादेव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म इसी पूर्णिमा को हुआ था। गौरवर्ण आकर्षक सुंदर कार्तिकेय की पूजा कुमारी लड़कियां उनके जैसे पति पाने के लिए करती हैं। शरद पूर्णिमा ऐसे महीने में आती है जब वर्षा ऋतु अंतिम समय पर होती है। शरद ऋतु अपने बाल्यकाल में होती है और हेमंत ऋतु आरंभ हो चुकी होती है। इसी पूर्णिमा से कार्तिक स्नान प्रारंभ होती है। शरद पूर्णिमा महात्म्य में हम लोग खीर बनाने की विधि के साथ साथ कुछ ऐसे सीक्रेट बात जानेंगे जिसमें कि दमा अस्थमा जुकाम आदि रोग वाले व्यक्तियों के लिए ये रामबाण औषधि होगी। आइए थोड़ा शरद पूर्णिमा के ऊपर थोड़ा कुछ विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे कि शरद पूर्णिमा की पूजन विधि या शरद पूर्णिमा में हमें क्या करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा की पूजन विधि के साथ साथ हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि रावण को इसी दिन अमृत कलश की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार से शरद पूर्णिमा की विशेषता और भी है। आइए अब हम लोग जानते हैं शरद पूर्णिमा के व्रत में शरद पूर्णिमा की विधि कैसे करें। कुछ उपाय के साथ हम आप लोगों को आज बताते हैं। शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर शुक्रवार शरद पूर्णिमा के दिन क्या करें। श्री कृष्ण को सफेद फूल जैसे सफेद गुलाब, चंपा, चमेली, चांदनी, कुमुदनी, सफेद मोती, सफेद फल, सफेद चमकीले वस्त्र, सफेद अनाज जैसे चावल, सफेद मिठाई जैसे खीर आदि चंद्रमा और श्री कृष्ण को अर्पित करें। घी का अखंड दीप जलाएं, उसमें 4 लौंग रखें। घर के पानी रखने की जगह पर आप स्वास्तिक बनाएं। भागवत महापुराण में कहा गया है कि आप चाहते हैं आपका भाग्य सौभाग्य बन जाए तो शरद पूनम पर चमकीले श्वेत और सुंदर चंद्रदेव को इस मंत्र से पूजे। ओम सोम सोमाय नमः। चांदी के बर्तन में दूध और मिश्री का भोग लगाकर भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का जप आप रात भर करें। नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा को देखकर त्राटक करें। जो भी इंद्रियां शिथिल हो गई हो उन्हें पुष्टि करने के लिए चंद्रमा की चांदनी में खीर रखनी चाहिए। चंद्रदेव मां लक्ष्मी को भोग लगाकर वैद्यराज अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करना चाहिए हमारी इंद्रियां का तेज ओज बढ़ाए। तत्पश्चात खीर का सेवन करना चाहिए। शरद पूर्णिमा अस्थमा के लिए वरदान की रात होती है। रात को सोना नहीं चाहिए। रात भर रखी खीर का सेवन करने से दमा रोग का दम निकल आएगा। पूर्णिमा और अमावस्या पर चंद्रमा के विशेष प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। जब चंद्रमा इतने बड़े समुद्र में उथल पुथल करके उसे कंपायमान कर देता है तो जरा सोचिए हमारे शरीर में जो जल या अंश हैं, सप्त धातुएं हैं, सप्त रंग हैं, उन पर चंद्रमा कितना गहरा प्रभाव छोड़ता है। शरद पूर्णिमा पर अगर काम विलास में लिप्त रहें तो विकलांग संतान अथवा जानलेवा बीमारी हो सकती है। शरद पूर्णिमा पर पूजा मंत्र भक्ति उपवास व्रत आदि करने से शरीर तंदुरुस्त, मन प्रसन्न एवं बुद्धि आलोकित होती है। इस रात सुई धागा में पिरोए पर अभ्यास करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है और
आज के यानी कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर का विशेष महात्म्य है। शरद पूर्णिमा की पूजन विधि। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और उन्हें लाल पुष्प, नैवेद्य, इत्र, सुगंधित वस्तुएं चढ़ाएं। यह सभी चीजें अर्पित करने के बाद माता लक्ष्मी के मंत्र और लक्ष्मी चालीसा का पाठ अवश्य करें। श्री सूक्त का भी पाठ आप अवश्य करें और धूप दीप आदि आरती उतारें। इसके बाद माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और किसी ब्राह्मण को इस दिन खीर का दान अवश्य करें। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी खीर अवश्य रखें। अगले दिन पूरे परिवार के साथ मिल बांट करके खाएं। पौराणिक शरद पूर्णिमा की कथाओं के अनुसार, आई होप कि कथा तो आप लोग जानते हैं, एक साहूकार की 2 पुत्रियां का पूर्णिमा का जो व्रत करवाया था तो उसकी विशेष मान्यता है। तो मैं इस कथा के ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो शरद पूर्णिमा की जो कि पूजन एवं व्रत विधि है, पूर्णिमा के दिन सुबह उठ करके आप अन्य कार्य करके उसके बाद आप शरद पूर्णिमा के दिन धन की लक्ष्मी देवी माता लक्ष्मी का वैदिक और तंत्र शास्त्र शरद पूर्णिमा की रात्रि को धन प्राप्ति के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। खासकर आप शरद पूर्णिमा के दिन कोई खास मंत्र का जाप कर सकते हैं जिससे आपको धन एवं धान्य की प्राप्ति हो सकती है। शरद पूर्णिमा के मंत्र जो इस प्रकार हैं, ओम श्रीम ओम और ओम ह्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। 2 प्रकार के मंत्र हैं। पहला मंत्र ओम श्रीम ओम, दूसरा मंत्र ओम ह्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या है शरद पूर्णिमा का राज, क्या है शरद पूर्णिमा का महत्व, क्या है शरद पूर्णिमा का विशेषता। शरद पूर्णिमा की विशेषता, शरद पूर्णिमा का उपवास नव विवाहिता करती हैं उपवास, कौमारी कन्या भी करती हैं उपवास, क्योंकि नव विवाहिता स्त्री जब ये उपवास करती है इसलिए क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान चंद्र की पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नव विवाहिता महिलाएं जो साल भर के लिए पूर्णमासी उपवास करने का संकल्प लेती हैं, शरद पूर्णिमा के दिन से उपवास शुरू करती हैं। गुजरात में शरद पूर्णिमा को शरद पूनम के नाम से भी जाना जाता है। आइए इस दिन, जैसे कि मैंने पिछले सेशन में मैंने बताया कि श्री कृष्ण जी महाराष्ट्र रचाते हैं। आइए दूसरे ऑडियो सीरीज में हम जानेंगे कुछ विशेष महत्व। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।